वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको सबसे पहले बताएं कि ईरान जंग के स्टॉक मार्केटों पर असरात वाज़ेह नजर आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मनफी रुझान देखा जा रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान 9,780 पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,47,715 पॉइंट्स की सतह पर आ गया, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 1 घंटे के लिए आर्जी तौर पर रोक दिया गया। आपको बताते चलें कि दौरान कारोबार शुरू होने पर मंदी का सिलसिला बरकरार रहा। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 1,24,119 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर एशियन स्टॉक मार्केटें भी मंदी का शिकार हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी कफ़ायत शारी पॉलिसी की मंजूरी के लिए इजलास दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया गया। इजलास में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी मदऊ किया गया। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्क की मजमूई इंतजामी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान इत्तफाक राय से कौमी कफ़ायत शारी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी और मौजूदा हालात में अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मुश्तरका लाया अमल तश्कील दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि इजलास में माशी सूरत हाल, अवाम पर बोझ कम करने के इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि इजलास में अहम फैसला मुतवक्के है, जिसमें सरकारी रवाबित जोन पर अंजाम देने की तजवीज़ भी दी गई है। इजलास में स्कूल, कॉलेज, क्लासेस ऑनलाइन, अफसर भी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पर ज़ेर गौर आएगी। आपको बताते चलें, इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई व आलमी सूरत हाल के तनाज़ुर में अहम इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी ख्वाहिश शारी पॉलिसी की मंजूरी के लिए इजलास दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया है। इजलास में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी मदऊ किया गया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्क की मजमूई इंतजामी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान इत्तफाक राय से कौमी ख्वाहिश शारी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी और मौजूदा हालात में अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मुश्तरका लाया अमल तश्कील दिया जाएगा। इजलास में मुआशी सूरत हाल, अवाम पर बोझ कम करने के इक़दाम का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें सरकारी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। दी जाएगी। शरह सूद बरकरार रहेगी या बढ़ेगी? स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें नई मॉनेटरी पॉलिसी का तयन किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 60% बिजनेस कम्युनिटी ने मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखने की पेशगोई की है, जबकि 24% ताजिर बरादरी की राय में शरह सूद में इजाफा होगा, जबकि 10% ने कमी की राय दी है। आपको बताते चलें कि याद रहे कि मुल्क भर में शरह सूद इस वक्त 10.5% पर मौजूद है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 60% बिजनेस कम्युनिटी ने मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखने की पेशगोई की है, जबकि 24% ताजिर बरादरी की राय में शरह सूद में इजाफा होगा, जबकि 10% ने कमी की राय दी है। याद रहे कि मुल्क भर में शरह सूद इस वक्त 10.5% पर मौजूद है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पॉलिसी का तयन किया जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का तयन किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 60% बिजनेस कम्युनिटी ने मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखने की पेशगोई की है, जबकि 24% ताजिर बरादरी की राय में शरह सूद में इजाफा होगा, जबकि 10% ने कमी की राय दी है। याद रहे कि मुल्क भर में शरह सूद इस वक्त 10.5% पर मौजूद है। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 60% बिजनेस कम्युनिटी ने मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखने की पेशगोई की है। इसी पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, शरह सूद बरकरार रहेगी या बढ़ेगी, ये सवाल जो है कारोबारी हलकों में गूंज रहा है। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जो है वो जारी है, जिसमें नई मॉनेटरी पॉलिसी का तयन किया जाएगा। ये भी बताता चलूँ आपको कि 60% बिजनेस कम्युनिटी ने मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखने की पेशगोई की है, जबकि 24% ताजिर बिरादरी की राय में शरह सूद में इजाफा, जबकि 10% ने कमी की राय दी है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में शरह सूद इस वक्त 20.5% पर तकरीबन मौजूद है जी, 10.5% मौजूद है जी। अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में वाशिंगटन की राय होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि खामनाई के बाद दुनिया नया रहबर ज्यादा देर नहीं रहेगा। हर 10 साल बाद ईरान मामले पर वापस नहीं आना चाहते। सदर ट्रंप ने कहा कि पुरानी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कबूल कर लेंगे। ईरानी अफजुर्दा यूरेनियम जखायर पर कब्जे के लिए फौज भेज सकते हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। सब कुछ मुमकिन है। वाज़ेह रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद अली खामनाई के दूसरे बेटे 56 साला मुश्तबा खामनाई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमेरिका में लोग सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में ईरान जंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने ईरान पर बमबारी रोकने के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। ईरान के खिलाफ जंग बंद करने के लिए नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने ईरानी अवाम को अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का हक देने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता हफ्ते से ईरान के हमलों में कम अज कम 13 इसराइली हलाक और 1929 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली वजारत सेहत ने एक बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 157 अफराद जख्मी हुए। इस वक्त 112 अफराद अभी भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। वजारत सेहत ने इसराइली अवाम से अपील की है कि वो बम शेल्टर्स में एहतियात के साथ जाएं, क्योंकि कुछ अफराद शेल्टर्स की तरफ भागते हुए जख्मी भी हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से फोन पर बातचीत की। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके हमसाया ममालिक पर किए गए ताज़ा हमलों पर तबादला ख्याल किया और इसके साथ ही जारी जंग के खित्ते और आलमी सलामती पर मुमकिन असरात पर भी गौर किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमरीका ईरान पर हमले जारी रखे हुए हैं, जिनमें सुप्रीम लीडर अली खामनाई समेत 1300 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल और इन ममालिक को हदफ बनाया है, जहां अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, और ड्रोन मिसाइल हमलों के जरिए रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ईरान के पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका और इसराइल की जानिब से तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला बंद ना हुए तो ईरान इसी तरह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जारी बयान में तर्जुमान ने अमरीका और इसराइल पर शहरी इलाकों और ईंधन और तवानाई की तंजीबात को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। बयान में कहा गया कि पासदारान इनकलाब ने अब तक 80 नौयत की कार्रवाइयों से गुरेज किया। आपको बताते चलें कि पासदारान इनकलाब ने अब तक इसी नौयत की कार्रवाइयों से गुरेज किया। इन्होंने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीका और इसराइल पर इन हमलों को रुकवाने के लिए दबाव डालें। बसूरत दीगर खिते में इसी तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी। तर्जुमान का अपने बयान में मजीद कहना था कि अगर आप तेल की कीमत $200 फी बैरल से ज्यादा हो जाना बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये भी खेल जारी रखें। अब नए हरमज से तेल की बरामदात मुतासिर होने के बायस आलमी मंडियां तेल की शॉर्टेज से हिलकर रह गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक वस्ता में जारी जंग और अमरीका के अपनाए हरमज खोलने में नाकामी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन 17% इजाफे के बाद $108 फी बैरल तक पहुंच गया, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत भी तकरीबन 19% बढ़कर $108 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है कि मशरिक वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है।
ईरानी जोहरी सिक्योरिटी सेंटर्स ने तस्दीक की है कि इस्फहान में अमरीकी हमलों से शाही अमल की तंसीबात मुतासिर हुई हैं। एक बयान में ईरानी जोहरी सिक्योरिटी सेंटर्स के अकाम का कहना था कि एडिशन फैसिलिटी मुतासिर होने से ताबकारी या आलूदगी की कोई इतला नहीं मिली। ख्याल रहे कि मशरिक वस्ता में जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जिसके साथ ही इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमलों में शिद्दत आ गई है, जबकि ईरान की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर अहमद फरूक ने 3 मिलियन पाकिस्तानियों के नाम अपने पैगाम में क्या कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल और नज़्म का मुजाहिरा करें। गुजारिश है कि मौजूदा सूरत हाल में आप मुकम्मल पुरसकून रहें और नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करें। मुकामी कवानीन का एहतराम करते हुए किसी भी किस्म की अफवाहों पर यकीन ना करें और बज़रिया सोशल मीडिया अफवाहों की तरवीज से गुरेज करें। किसी भी सूरत हाल में हिदायत के लिए सिर्फ सऊदी हुकूमत के मुस्तनद ज़राए पर इन्हिसार करें और मदद या रहनुमाई के लिए सिफारत खाना पाकिस्तान के इन हंगामी राब्ता नंबर्स पर राब्ता कायम करें जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और सिफारत खाना पाकिस्तान रियाज इन तमाम हालात में आपके तहफ़्फ़ुज़, आसानी और खैर व आफ़ियत को अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। आगे चलें और आपको बताएं कि पोर्ट कासिम में ज़मीन से मुतल्लिक कारोबारी बरादरी की शिकायत के हल के लिए एक खसूसी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी वफाकी वजीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी की हिदायत पर तश्कील दी गई। आपको बताते चलें कि वफाकी वजीर जुनैद अनवर चौधरी का कहना था कि कमेटी का मकसद पोर्ट कासिम में सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाना है। ज़मीन से मुतल्लिक मसूल होने वाली शिकायत का जायजा लेकर सिफारिशात बोर्ड को पेश की जाएंगी। वफाकी वजीर के कंप्लेंट सेल और पोर्ट कासिम अथॉरिटी को मसूल शिकायत पर कार्रवाई होगी। जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि शिकायत और दरख्वास्तों के हल के लिए म्यारी तरीकाकार तैयार किया जाएगा। मैरी टाइम और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इसी पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा खुसूसी कराची से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, पोर्ट कासिम में ज़मीन से मुतालिक कारोबारी बिरादरी की शिकायत के हल के लिए खुसूसी कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है। कमेटी वफाकी वजीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी की हिदायत पर तश्कील दी गई है। वजीर जो है वफाकी जुनैद अनवर चौधरी, उनका कहना है कि कमेटी का मकसद पोर्ट कासिम में सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाना है। जमीन से मुतालिक मौसूल होने वाली शिकायत जो है उसका भी जायजा लिया जाएगा और सिफारिशात जो है वो बोर्ड को पेश की जाएंगी। वफाकी वजीर के कंप्लेंट सेल और पोर्ट कासिम अथॉरिटी को मौसूल शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जुनैद अनवर चौधरी ने कहा है कि शिकायत और दरख्वास्त के हल के लिए मेयारी तरीक़ेकार तैयार किया जाएगा। मैरी टाइम और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होगा। जी अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सर्किट हाउस तुर्बत में ग्रीन पीपल्स बस चलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुर्बत में ग्रीन पीपल्स बस सर्विस से रोजाना 4500 से ज़ायद अफराद म्यारी सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। ग्रीन पीपल्स बस सर्विस के आगाज से तुर्बत और जिला केज के अवाम को म्यारी और महफूज सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। इनका कहना था कि तुर्बत में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। पीपल्स ग्रीन बस सर्विस केज के लोगों के लिए एक तोहफा है। ऐसी पॉलिसियां तश्कील दे रहे हैं जिससे नौजवानों का रियासत पर एतमाद बहाल हो। ताहम इस्लाहाती एजेंडे के नताइज वसील मुद्दती होते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि हमने बंद स्कूल खुलवाने का वादा किया था, इसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इसी पर जानेंगे मोहम्मद अकरम, ब्यूरो चीफ कोयटा से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का जो है इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तुर्बत में ग्रीन पीपल्स बस सर्विस से जो है रोजाना 4500 से ज्यादा अफराद मेयारी सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। ग्रीन पीपल्स बस सर्विस के आगाज से तुर्बत और जिला केज के आवाम को मेयारी और महफूज सफरी सहूलियत मैसर आएंगी। उनका यह भी कहना था कि तुर्बत में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएंगी। पीपल्स ग्रीन बस सर्विस केज के लोगों के लिए एक तोहफा है।
ऐसी पॉलिसियां तश्कील दे रहे हैं जिससे नौजवानों का रियासत पर एतमाद बहाल हो। हम इस्लाहाती एजेंडे के नताज वसी मदती होते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मजीद ये भी कहा कि हमने जो है बंद स्कूल खोलने का जो वादा किया था, इसके नताज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। मकरान डिवीजन में गवादर नुमाया है, जहाँ एक भी स्कूल बंद नहीं है। इसके अलावा मेरिट पर असातिज़ा भर्ती हो रहे हैं। 3200 स्कूल भी जो है फाल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बलोच नौजवान जो है दानिश्वरों और बाशऊर तबकात को सोचना होगा कि ला हासिल जंग से क्या हासिल होगा। पड़ोसी मुल्क की जो है कशीदा सूरत हाल से पूरा खिता मुतासिर हो रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर दरपेश चैलेंजों से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब कर रही है, जबकि वफाकी वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात में इन अमूर पर भी बातचीत हुई। इत्तफाक से दरपेश जो है चैलेंजेस से निपटने की कोई सलाम पॉलिसी भी जो है तश्कील दी जा रही है। जी मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। न्यूज स्टूडियो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक होकर ने कटार बंड रोड न्याज बेगदा मरगजार कॉलोनी सड़क का इफ्तिताह कर दिया। 3 करोड़ की लागत से सड़क की तमीर मंसूबा 1 माह में मुकम्मल किया गया। आपको बताते चलें कि अहले इलाका ने MNA मलिक सैफुल मलूक होकर का शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, पाकिस्तान जिंदाबाद और मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के नारे से इलाका गूंज उठा। सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक होकर ने कहा कि नई सड़क की तमीर से आम दरफ्त में नुमाया सहूलत होगी, ट्रैफिक के मसाइल में कमी और इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। सड़क की तमीर इलाका मकीनों का दरीना मुतालबा था, जो पूरा हो गया। NA 126 में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। सड़कों, गलियों और सीवरेज के मंसूबों से हल्के की महरूमियां खत्म हो रही हैं। अवाम की खिदमत और हल्के की तरक्की हमारी अवलीन तरजीह है। इफ्तिताही तकरीब में बैरिस्टर उमैर खोकर समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की हिदायत पर पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत एडवोकेट ने मॉडल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों और मार्केट्स का दौरा किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत ने डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज और टीम के हमरा दुकानों की चेकिंग की। नाकिस और ममनुआ प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। खिलाफ वर्जी पर 1 दुकान सील, जुर्माने और वार्निंग भी जारी की गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत ने कहा कि 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग्स माहौलियाती आलूदगी और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है। पंजाब भर में 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग्स की पैदावार, फरोख्त और इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान हॉकी टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, हार पहनाए गए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। पाकिस्तान टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। हॉकी वर्ल्ड कप 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में शुरू होगा, जिसमें 16 टीमें शिरकत करेंगी। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग के 2 इवेंट खेलेगी। लोक मौसीकी और सूफियाना कलाम के बेताज बादशाह उस्ताद पठान खान की आज 26वीं बरसी है। 1926 को कोट अदू की बस्ती तंबूवाली में पैदा होने वाले उस्ताद पठान खान का असल नाम गुलाम मोहम्मद था। वो बुनियादी तौर पर पुरलोक गुलकार थे। इन्होंने नीम क्लास की रंग में काफियां और गजलें गाईं, जो दुनिया भर में मकबूल हुई। इन्हें गजल, काफी, लोकगीतों पर बेहद कमाल हासिल था। इन्होंने कई दहाइयों तक अपनी आवाज का जादू जगाया। ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा बुल्ले शाह, मेहर अली शाह समेत कई शायरों के आरिफाना कलाम को गाया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 1979 में सदारती अवार्ड से भी नवाजा था। इसके अलावा 79 मुख्तलिफ अवार्ड इन्हें हासिल थे। साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो भी उस्ताद पठान खान की दिल में उतरने वाली आवाज के मुतारिफ थे। उस्ताद पठान खान 9 मार्च 2000 को इंतहाई कस्मोपुरसी के आलम में इंतकाल कर गए थे और वो कोट अदू में अफसुरदा खाक हैं।
कसूर के नवाही इलाके बता गोरियाना वाला के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बाग हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा इस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल सवार सड़क पर अचानक आने वाले आवारा गधे से टकरा गए। तसादुम इतना शदीद था कि दोनों नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गए। जाँ बाग अफराद की शनाख्त 24 साला सरान उमर और 31 साला अवैस के नाम से हुई है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई के बाद दोनों नाशों को तहवील में लेकर बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने वाकये की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जनावाला के थाना सदर की हदूद खरियावाला रोड पर फैक्ट्री वर्कर से भरी बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बाग जबकि दर्जनों मजदूर जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने जहाँ बाग अफराद की नाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल जनावाला मुंतकिल कर दिया, जहाँ जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से एक शख्स जाँ भाग जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसा कौमी शाहराह पर शाह हुसैन के करीब गांव जम्मू के मुकाम पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रॉलर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। आपको बताते चलें कि हादसे के नतीजे में नसाउल्ला बड़वी मौका पर ही जाँ भाग हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर नाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। थरपारकर के तलका छाछरों में घर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे 4 साला मासूम बच्ची जलकर जाँ बाग हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक आग इस कदर तेजी से फैली कि चंद ही लम्हों में पूरा घर जलकर खाकसर हो गया। वाक़े के बाद इलाके में गमोशोक की फिजा कायम है, जबकि अहले इलाका ने मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। कान्हा के इलाके फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बाग हो गया, जबकि ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा फिरोजपुर रोड पर छोटा सवाह के करीब पेश आया, जहां सड़क अबूर करने वाले 50 साला शहादत उमर को तेज रफ्तार मजदा लोडर ट्रक ने टक्कर मारकर कुचल दिया, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही जाँ बाग हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया। आपको बताते चलें कि इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब आपको बराह रास्त लिए चलें कि वफाकी वज़ीर मौसूलात अब्दुल अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। में से जिस जगह पे वो जाना चाहे, जहां उनको ज्यादा खुशियां मुयस्सर हों। पाकिस्तान को तो शायद उनको वो खुशियां नहीं दे सका जो वो 40 साल में हमसे नहीं ले सके। अब हो सकता है हिंदुस्तान से उनको वो खुशियां मिल जाएं, तो हम दरवाज़ा खोलते हैं और वो सारे के सारे जो है जहाँ से भी जाना चाहें, अगर लाहौर से बॉर्डर से जाना चाहें या सिंध के बॉर्डर से जाना चाहें, तो हम बॉर्डर खोल देते हैं। जितने अफगानी हैं वो हिंदुस्तान चले जाएं और उनकी मेहमान नवाजी से अब जो है वो फ़ायदा उठाएं। सर, मसली टूरिज्म के हवाले से आपने बात की, यकीनन पाकिस्तान एक जरखेज खिता है, कब तक गुरु नानक हाईवे शुरू कर? जी, ये गुरु नानक हाईवे जो है ये सिखों के लिए एक बहुत बड़ा जो है होगा। सिखों के लिए वो ऐसे ही है हमारा ननकाना भी और करतारपुर भी, जैसे हमारा मक्का मदीना है। तो इसलिए हम ये मोटरवे को मुंसलिक कर रहे हैं करतारपुर के साथ भी और ननकाना साहब के साथ भी, ताकि करतारपुर तक जो है वो सिख जो है वो मोटरवे के ज़रिए जा सकें और वहाँ पे हम उनकी सहूलियात के लिए 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल जो है बनवाएंगे, ताकि पूरी दुनिया से जो है वो सिख यात्री आएँ और अपनी मजहबी अमूर जो है उनको सरजाएं। थैंक यू। वफाकी वज़ीर आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर मौसूलात अब्दुल अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा कि जंग किसी के भी मुफाद में नहीं है। वज़ीर आज़म ईरान के मामले पर नजर रखे हुए हैं। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। ईरान का मामला इंतहाई हसास है।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि आरिफवाला में थाना सिटी की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि इसका साथी फरार हो गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शनाख्त शफीक अरफ सोनी सकना मोहल्ला लतीफाबाद आरिफवाला के नाम से हुई है, जिसके खिलाफ 21 मुकदमात का साबका रिकॉर्ड मौजूद है। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी करके छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब सदकाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहबाज पुल रोड पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया तो मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान एक डाकू जख्मी हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। ओकाड़ा के नवाही इलाके जंदराका में बसों के टाइम टेबल के तनाज़े पर दो ग्रुपों के दरमियान शदीद झगड़ा हो गया। ओकाड़ा के इलाके जंदराका में दो ग्रुपों के दरमियान बसों के टाइम टेबल के मामले पर तल कलामी हुई, जो देखते ही देखते पुरतशद्दुद झगड़े में तब्दील हो गई। दोनों ग्रुपों के अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर असलहा और सूटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। आपको बताते चलें कि इलाका मकीनों के मुताबिक झगड़े के दौरान थाना रावी की पुलिस मौका पर मौजूद होने के बावजूद मौसर कार्रवाई ना कर सकी, जिसके बायस इलाके में खौफो हिरास फैल गया। गढ़ी खैरू में निजी मेडिकल सेंटर में जचकी के दौरान खातून जहां बाग हो गई। वर्षा ने लेडी डॉक्टर पर मुबैना गफलत का इल्जाम आयद कर दिया। आपको बताते चलें कि वर्षा का कहना है कि बाद में वो खातून को एक दूसरे मुकामी निजी क्लिनिक ले गए, जहां डॉक्टर ने इसके जहां बाग होने की तस्दीक कर दी। लोहाकी ने वजीर सेहत, DG हेल्थ और DHO जैकबाबाद से मुतालबा किया कि वाकई का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब मीरपुर मैथेलो पुलिस पर नौजवान खातून ने बदतमीजी और शोहर पर मुबैना तशद्दुद का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। आपको बताते चलें कि मुतासरा खातून आसिया के मुताबिक बेलू थाने के SHO ने इसके शोहर जवेद मेहर को बिला जवाज गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खातून ने हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान ने पुल 22,000 का दौरा करके सिक्योरिटी, CCTV मॉनिटरिंग और पुलिस इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और मौका पर मौजूद अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की। DPO डेरा गाजी खान ने पुल 22,000 पर कायम चेकिंग पॉइंट्स और सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया और पुलिस एहलकारों को हिदायत की कि इस अहम मुकाम से गुजरने वाली गाड़ियों और मशकूक अफराद की मौसर चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा कि अवाम की जान और माल का तहफ्फुज पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करमपुर के तहसील तंगवानी की यूनियन कौंसिल में वाक़े सरकारी प्राइमरी स्कूल की अफसोसनाक हालत सामने आ गई, जहां स्कूल के अंदर मवेशी बांध दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि स्कूल के अंदर मवेशी बांध दिए गए हैं। मुकामी दहातियों के मुताबिक स्कूल की इमारत काफी अरसे से नजरअंदाज है, जिसके बायस न सिर्फ इमारत को नुकसान पहुंचा है बल्कि तालीमी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। इलाका मकीनों और समाजी हलकों ने सूबाई वज़ीर तलीम और महकमा तलीम के मुतल्लिका अफसरान से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर स्कूल की मरम्मत करवाई जाए, असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाई जाए और इलाके में तालीमी माहौल बहाल किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।